आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। आजकल बड़े हुए या बूढ़े या बच्चे, हर कोई चिकन बिरयानी का नाम सुन के ही खुश हो जाते हैं, क्या मुंह में पानी आ जाते हैं। अगर घर पर चिकन बिरयानी बन रहा है तो घर का फैमिली मेम्बर सोचते हैं कोई आज घर पे दावत तो नहीं। तो ये दावत का चिकन बिरयानी कैसा बनते हैं, आइए हम देख लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से धो के नींबू का रस लगा के इसका जो पानी निकलता है वो हम फेंक दिए हैं। तो नींबू का रस लगाने से चिकन का जो एक स्मेल आता है वो चला जाता है, इसीलिए नींबू का रस लगाते हैं। तो ये हमने 1 किलो चिकन लिया है और मैरिनेट करने के लिए हमें जो लगेगा वो है स्वाद अनुसार सॉल्ट, और ये लिया है लहसुन पेस्ट, ऑनियन पेस्ट, और ये जो ग्रीन चिल्ली पकेला है हम उसका पेस्ट बना के लिया है, और लिया है जिंजर पेस्ट, और हमें लगेगा ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये हमने लिया है बिरयानी मसाला 1 चम्मच लिया। हमने लिया है दही। तो पहले हम दही 2 चम्मच डाल देते हैं। फिर ये लहसुन का पेस्ट ये भी हम 2 चम्मच डाल देते हैं, और ये हमने एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है उसका पेस्ट बनाया है, ये हम पूरा डाल देते हैं। और हमने जो पकेला लाल मिर्च का पेस्ट बनाया वो हमने 2 चम्मच डाल देते हैं, और जिंजर पेस्ट ये भी हम 2 चम्मच डाल देते हैं, और ये हल्दी पाउडर ये हम 1 चम्मच डाल देते हैं, और लाल मिर्च पाउडर ये हम 1 चम्मच ये भी डाल देते हैं, और ये बिरयानी मसाला 1 चम्मच ये भी डाल देते हैं, और स्वाद अनुसार सॉल्ट ये भी हम डाल देते हैं। ये डाल के मैरिनेट करके कम से कम 1 घंटा रखिए, बहुत अच्छा होता है। अगर टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हो, लेकिन अच्छे से मैरिनेट करना है हमें। ये मैरिनेट करके हो गया है, ये हम छोड़ देते हैं 1 घंटा के लिए, ढक के रख देते हैं। और उधर गैस चालू किया है हमने, तो गैस पे हमने पानी रखा है गरम करने के लिए। पानी हमने बॉयल करने रखा था, ये पानी बॉयल हुआ है, तो ये पानी में हम डाल रहे हैं, ये हमने 3 तेज पत्ता लिया है ये डालना है, और एक काली मिरी लिया है, छोटा इलायची लिया है, 4-5 छोटा इलायची लिया है, और ये जायत्री लिया है, ये बड़ा इलायची 1 लिया है, लवंग 4-5 लिया है, और एक स्टार एनिस लिया है, और दालचीनी का आधा इंच लिया है, और ये साहा जीरा लिया है हमने। तो ये पूरे हम पानी में डाल देते हैं, और हमें डालना है ये स्वाद अनुसार सॉल्ट, ये भी हम डाल देते हैं, और हमने 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया है, और इसमें ये लेमन का जूस ये हमने आधा चम्मच डाल रहे हैं। ये डालने से राइस चिपकेगा नहीं, और ऑयल डालने से भी राइस नहीं चिपकता है। तो ये थोड़ा उबाल आने दीजिए। और हमने ये राइस लिया है, हमने 700 ग्राम बासमती राइस लिया है, तो ये डालना है, थोड़ा उबाल आने दीजिए। बॉयल आ गया है, देखिए एकदम अच्छे से उबाल आ गया है पानी में। अब हम ये राइस डाल देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए ये कैसा बनता है बिरयानी। ये टिपिकल बंगाली स्टाइल में बन रहा है, कलकत्ता स्टाइल में, बहुत ही फेमस है कलकत्ता का बिरयानी। तो आप देखते रहिए, ये बहुत ही आसान है, इजी है। आप घर पर बनाइए तो ज़्यादा ही बनता है, और मेंबर जो घर का रहता है वो अच्छे से खाते हैं। बाहर से जो आप लेके आते हो तो लिमिटेड रहता है।
ये आप बना सकते हो अपना मर्जी से ज़्यादा, तो घर में बच्चे लोग आराम से खा सकते हैं। तो अभी ये उबाल आने दीजिए। जैसे ये राइस पक गया है, हमने ये 70% हमें पकाना है, तो हमने 70% पका के लिया है। बाद में हम दम में बिरयानी बनाऊंगी, तो अब हम ये पानी निकाल देते हैं। ये पूरी तरह पक गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। राइस तो रेडी हो गया है, हमने राइस निकाल के रख दिया है। कढ़ाई बिठा दिया है गैस पे, कढ़ाई गरम हो गया है। थोड़ा सा तेल डालते हैं कढ़ाई पे। ये तेल डाल के हमने ये काजू लिया है 8-10 और एक किशमिश लिया है, ये हम पहले फ्राई करके लेते हैं। काजू को थोड़ा लाल करके फ्राई करके लेना है। ये काजू और किशमिश ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, ना चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन डालिए तो ये बहुत ही टेस्ट आता है अच्छे से, इसीलिए हम डाल रहे हैं। तो ये फ्राई करके हो गया है, ये हम निकाल लेते हैं। और टिपिकल बंगाली में बिरयानी बन रहा है, तो पटाटो नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा, पटाटो तो डालना ही मांगता है। तो ये हम पटाटो डाल देते हैं फ्राई करने। ये नमक और हल्दी लगा के फ्राई करना है। ये डाल के ये स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल देते हैं। और हम चुटकी भर हल्दी भी डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से लाल करके फ्राई करके लेना है। ये इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, थोड़ा सा ही तेल में फ्राई करना है। और एक ढक्कन भी लगा देते हैं। देखिए आलू एकदम मस्त लाल करके हमने फ्राई करके लिया है। कोई कोई क्या करते हैं, हाफ बॉयल करके आलू को लेते हैं फिर फ्राई करते हैं। हमने कच्चा आलू को लिया है और नमक हल्दी लगा के फ्राई करके लिया है। इसी तरह फ्राई करने से कच्चा आलू को, तो आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है। बॉयल करने से अच्छा ये आलू का टेस्ट आता है, कच्चा आलू को आप फ्राई करके लोगे तो। ये लाल करके फ्राई करके ले लिया है और हम निकाल के ले लेते हैं। आलू तो हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने लिया है ये अंडा यानी एग, हमने 5 एग लिया है। तो बंगाली बिरयानी अंडा नहीं होए तो मज़ा थोड़ी आता है, तो अंडा तो मांगता ही है। इसीलिए अंडा को हमने उबाल के लिया है और उसको हम फ्राई करके लेते हैं। अंडे थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और एक चुटकी नमक भी डाल देते हैं। ये अच्छे से लाल करके फ्राई करके लेना है। अंडा हमारा लाल करके हमने फ्राई करके ले लिया है, ये हम निकाल लेते हैं। देखिए एकदम लाल लाल करके लिया है। अंडा तो फ्राई हो गया है। अब चिकन बनाने जा रहे हैं। हमने कढ़ाई पे तेल रख दिया है। हमने कम से कम 5-6 चम्मच तेल लिया है और ये लिया है 2 तेज़पत्ता और ये 4 छोटा इलायची लिया है और लवंग 4 लिया है और दालचीनी का टुकड़ा हमने लिया है आधा इंच। और हमें लगेगा ये अनियन, हमने 4-5 अनियन को कट के लिया है, छोटे छोटे स्लाइस करके लिया है। और हमें लगेगा ये चुटकी भर हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर हमने लिया है आधा चम्मच और काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच। और हमें लगेगा ये है लहसुन पेस्ट, हमने 2 चम्मच लिया है। ये हमने लिया है बिरयानी मसाला 1 चम्मच और ये हमने ग्रीन जो चिल्ली है वो पकेला है, ग्रीन चिल्ली जो पक जाता है रेड वाला है, वो हमने पेस्ट करके लिया है 2 चम्मच। और ये हमने लिया है अदरक का पेस्ट, ये हमने लिया है 2 चम्मच। तो इतना ही हमें लगेगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम पहले ये ड्राई मसाला जो है अक्खा, ये हम डाल देते हैं। ये डाल के थोड़ा लाल करना है।
और फिर हम ये ऑनियन डाल देते हैं। ये ऑनियन को अच्छे से पकाना है लाल करके। तो ऑनियन जल्दी पकने के लिए हम ये 1 चम्मच सॉल्ट डाल देते हैं, तो जल्दी हमारा ऑनियन पक जाएगा, इसीलिए डाल दिया है हमने। और ये डाल के थोड़ा सा ढक्कन भी लगा देते तो और भी जल्दी पकता है। ऑनियन देखिए ब्राउन हो गया है, तो अब हम डाल देते हैं ये लहसुन पेस्ट, ये डाल देते हैं, और ये जिंजर पेस्ट ये भी हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से लाल करके मसाला को भूनना है हमें। थोड़ा लाल होने दीजिए। लहसुन और अदरक अच्छे से भून के हो गया है। अब हम डाल देते हैं चिल्ली पेस्ट, ये डाल के भी अच्छे से हमें पकाना है। अब हम डाल देते हैं ये जो ड्राई मसाला, ये रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये भी हम डाल देते हैं। और साथ साथ में ये टमाटो, तो हमने 2 बड़े बड़े साइज का टमाटो लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से मसाला को पकाना है। तो हमने एक आधा टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर भी डाल दिया है हमने। ये डाल के अच्छे से भूनना है। मसाला ना जले इसीलिए हमने ये मसाला का ही पानी हम डाल देते हैं, और अच्छे से मसाला को पकाना है, जैसा जले नहीं मसाला। और मसाला पक गया है। अब हम ये बिरयानी मसाला डाल दिया है 1 चम्मच, बड़े चम्मच का 1 चम्मच हमने डाल दिया है। ये डाल के थोड़ा सा ही पकाना है, तो मसाला तैयार हो गया है। अब हम चिकन डालने वाले हैं। तो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, ये चिकन हम डाल देते हैं। ये मसाला हमारा एकदम तैयार हो गया है। अब हम ये चिकन डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से पकाना है हमको चिकन को। अच्छे से हमें चिकन को पकाना है। चिकन पक रहा है, ये आधा पका है और भी पकेगा अच्छे से, पूरी तरह पका नहीं है। तो जब भी पकेगा गैस को स्लो करके ढक्कन लगा के 5-7 मिनट छोड़ देने का, और बीच बीच में चलाते भी जाने का, नहीं तो नीचे लग जाएगा। आधा चिकन पक गया है। अब हमने ये जो पोटैटो फ्राई करके रखा था, ये हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से पकाना है। ढक्कन लगा देते हैं और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चिकन देखिए ऑलमोस्ट ये पक गया है एकदम। तो अभी हम दम में देने वाले हैं। ये पूरी तरह अच्छे से पक गया है, तो अभी दम में दे रहे हैं। चलिए बाद में मिलते हैं। तो दम में पकाने के लिए बिरयानी हमारा सब कुछ सामान रेडी है। जैसे कि हमने एक टोप लिया है, तो टोप में पहले हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। ये हमने घी डाल दिया है।
घी डाल के थोड़ा सा ब्रश कर देना है चारों बाजू अच्छे से, जैसा चिपके नहीं बिरयानी। वो हमने चारों बाजू अच्छे से घी लगा दिया है। अब हम ये जो तेज पत्ता है ये हम काट के नीचे डाल देते हैं, तो बिरयानी जलेगा नहीं, इसीलिए हम तेज पत्ता डाल रहे हैं। तो हमारा वीडियो आप लोग देखते रहिए, और भी नया नया अच्छे रेसिपी आएगा चैनल में, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिएगा, नया नया सब वीडियो आपको मिलेगा। तो पहले हम ये राइस रख देते हैं इसी तरह। ये राइस डाल दिया है हमने। राइस डाल के हमने ये चिकन डालना है। तो हम ये एक एक करके सब चिकन रख रहे हैं ऐसा। फिर एक एक आलू भी उसमें डाल देते हैं इसी तरह। और थोड़ा सा ग्रेवी भी हम डाल देते हैं ऊपर से। ये डाल दिया है। ये डाल के हमने पहले से बेरिस्ता बना के रखे थे घर पे, ये हम डाल देते हैं ऊपर से ऐसा। तो हमने ये बेरिस्ता डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं ये काजू बादाम हमने फ्राई करके रखा था, ये काजू और किशमिश, बादाम नहीं। तो ये हम डाल देते हैं। ये डाल के और थोड़ा सा ऊपर से हम घी डालते हैं। फिर हम थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला डाल देते हैं इसी तरह। ये डाल के सेम प्रोसेस में वापस ये राइस डाल देते हैं ऊपर से इसी तरह। पूरा अच्छे से ढक देना है। तो हमने सेम प्रोसेस में सब डाल दिया है। ये जैसा अंडा रखा है, चिकन रखा है, आलू रखा है, बेरिस्ता भी रखा है। अब हम डाल देते हैं ये काजू और किशमिश, ये भी ऊपर से हम डाल देते हैं। ये डाल के सेम प्रोसेस में थोड़ा सा घी भी हम डाल देते हैं। फिर बिरयानी बन रहा है। बिरयानी तो एक ही दिन बनते हैं, अच्छे से बनाने का, अच्छे से खाने का कभी भी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर से और ऐसा राइस हम डाल देते हैं। तो हमने पूरी तरह अच्छे से सजा दिया है सब कुछ। अब हमने 1 कप दूध लिया है, छोटे कप का 1 कप दूध लिया है, और दूध के अंदर हमने फूड कलर मिक्स किया है, ये हम डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए, ना चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालोगे तो आप अच्छा कलर आएगा, बढ़िया। तो अब हम ढक के अच्छे से पैक करते हैं। ये हमने आटा लिया है गूंद के, तो ये हम पैक करके देते हैं। तो दम में पकाने के लिए हम ऐसा पैक कर रहे हैं। तो ये पैक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप पैक नहीं करोगे तो इसके अंदर भाप निकल जाएगा, तो ये दम में पकेगा नहीं। फिर तो दम देना है तो अच्छी तरह इसको पैक करना है। ये आटा को ऐसा गूंद के लेना है और इसी तरह चारों तरफ ऐसा पैक करना है। देख सकते हैं आप, ये एकदम पैक हो गया है। इसी तरह पैक करके लेना है, तो तभी दम में पकेगा अच्छे से, इसका भाप निकल के जाएगा नहीं, अंदर रहेगा।
चलिए हम गैस पे रखते हैं। तो हमने एक तवा रख दिया है ऊपर, इसके ऊपर हम टोप रख देते हैं। तो ये अभी 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गैस हमने एकदम बारीक करके रखा है। बिरयानी हमारा बनके तैयार है। हमने 20 मिनट गैस के ऊपर रखा था और उसके बाद हमने 5 मिनट गैस बंद करके रेस्ट में रखा था। तो हम खोलने जा रहे हैं। एकदम बढ़िया बना है, देखिए एकदम खिले खिले एकदम अच्छे से बना है, देखिए। तो अब हम गार्डन चेक करके आपको बताते हैं। बढ़िया बना है एकदम। हमारी दावत का बिरयानी बन के रेडी है एकदम। हम हमारे बेटी को टेस्ट कराएंगे आज कैसा बना है। तो ये हमारी बेटी है। हेलो, आप टेस्ट करके बताओ हमने कैसा बनाया है। तो आज मैं एक्चुअली मम्मी का खाना टेस्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं ये जो बिरयानी बना है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बिरयानी। तो आज यही मैं टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ कैसा बना है। देखने में तो काफ़ी अमेजिंग और टेस्टी है, पर खाने में देखने से पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना है। तो चलिए देखते हैं। एंड अगर आपको इसका जो बोल सकते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स कैसे बनता है, मतलब किस तरह से काम करते हैं, तो उनके मैंने कुछ क्लिप्स मेरे जो चैनल है उसमें मैंने दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग करना कि कैसा बना है। तो देखिए बिरयानी बनके रेडी है। तो मैं थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत करूँगी, ये पूरा नहीं खाने वाली हूँ मैं। तो जस्ट ये टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसे बना है। तो पहले तो मैं राइस चेक कर लेती हूँ कि राइस सॉफ्ट है या नहीं, या फिर ज़्यादा गल गया है। तो आपने राइस खाए हो और चिकन भी टेस्ट कीजिए, आलू भी टेस्ट कीजिए, और उसके साथ अंडा भी है। ये एकदम टिपिकल बंगाली में हमने बनाया है बिरयानी। आप लोग घर में जरूर। तो जैसे कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स मुंह में आ रहे हैं। एंड जो राइस है, राइस परफेक्टली बना है, ना ही ज़्यादा गल गया है, ना ही एकदम ही कड़क हुआ है, वैसा नहीं। 70 and 80% एकदम प्रॉपर बना है। एंड आपको जो पोटैटो है, पोटैटो मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ, एकदम ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए, मुझे ईजिली ही मैं मतलब इसको तोड़ सकती हूँ। तो ये बना है। एंड अभी ये मैं चिकन दिखा रही हूँ, तो चिकन भी काफ़ी सॉफ्ट बना है, ये देखिए। तो इसको मैं एक खा लेती हूँ थोड़ा सा। काफ़ी मॉइस्ट बना है, काफ़ी अच्छा है। टेंडर चिकन जिसको बोल सकते हैं हम, वैसा बना है ये। तो काफ़ी सॉफ्ट है। एंड मैं तो अभी सजेस्ट ही करूँगी कि अगर आपके घर पे कोई पार्टी हो, या फिर समझिए अगर 4-5 लोगों का कोई दावत बन रहा हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बिरयानी काफ़ी टेस्टी बना है। एंड ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करती हूँ। तो उस हिसाब से ये एकदम प्रॉपर बना है। एंड बीच बीच में जो किशमिश आ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत स्वीटनेस लग रहा है, जो प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है खाने को। तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। अगर ये आप चैनल में चाहते हो कि ऐसा कुछ और भी आए, तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो
एंड इसके अलावा चाहे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल भी खाना आता नहीं हो बनाने के लिए, या फिर फर्स्ट टाइम वो ट्राई कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, जिस पे आप बना सकते हो अच्छे से खाना, मतलब इजी वे में बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। एंड दूसरे को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल में। और अगर आपको ऐसा कुछ क्लिप्स देखना है तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो, इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो आप मम्मी डायरेक्टली मतलब बनाएंगी दिखाएंगी। चलिए बाय।